आज हम प्रेजेंट हैं एक फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 12 के फिजिक्स में ये 2023 में पूछा गया है बोर्ड में। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र एक विद्युत परिपथ आरेख को दर्शाता है। ये चित्र जो है ये विद्युत परिपथ आरेख को दर्शा रहा है। हम किरचॉफ के नियमों का उपयोग करके विभिन्न प्रतिरोधकों में धारा और उनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम दिया है, इसमें हमको धारा निकालना है, करंट निकालना है प्रतिरोधों में, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है रजिस्टर्स में, और पावर का क्या ड्रॉप हो रहा है ये देखेंगे, पावर डिसिपेट क्या हो रहा है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में कौन कौन से बिंदु समान विभव पर है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही देख कर किया जा सकता है, और उसके लिए थोड़ा कुछ कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो अगर सर्किट डायग्राम कभी दिया हो और पूछा हो कि ये कुछ पॉइंट दिया हो और पूछा हो कि ये समान विभव पर, समान विभव मतलब सेम पोटेंशियल पर है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे इसको। जब भी ऐसा दिया हो तो देखेंगे कि जो भी पॉइंट दिया है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से वो कैसे जुड़ा हुआ है। अगर गिवन पॉइंट, दिया हुआ पॉइंट एक दूसरे से आइडियल वायर से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, आइडियल वायर से जुड़ा हो, तो वो पॉइंट क्या होता है, एक पोटेंशियल मतलब समान विभव पे होता है, सेम पोटेंशियल पे होता है। अब आइडियल वायर क्या होता है, तो ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो वो आइडियल वायर होता है। जिसका रेजिस्टेंस जीरो वैसा वायर आइडियल वायर होता है। ठीक है, तो ए और बी ये किससे जुड़ा है, आइडियल वायर से। क्यों, क्योंकि इसमें कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो ये आइडियल वायर होगा। बी और सी किससे जुड़ा है, आइडियल वायर से, कोई रेजिस्टर नहीं है। बी और आई ये भी आइडियल वायर से जुड़ा है, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, ए बी सी और आई समान पोटेंशियल का किस पे है, ए बी सी और आई किस पे है, समान पोटेंशियल पे है। दूसरा कौन सा है, डी और ई, ये भी एक दूसरे से किससे जुड़े हुए हैं, आइडियल वायर से जुड़ा है, ये भी समान पोटेंशियल पे, सेम पोटेंशियल पे होंगे। फिर देखिए एफ जी एच और जे, ये भी एक दूसरे से आइडियल वायर से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी क्या होंगे, समान पोटेंशियल पे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मतलब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, भुजा बीजी में विद्युत धारा कितना फ्लो होगा। भुजा ये साइड जो है इस सर्किट का, बी और जी के लाइन, ये जो रजिस्टर लगा हुआ है R1, इसके थ्रू कितना करंट हमारा फ्लो करेगा, है ना। तो ये हमारा, अब ये आई पॉइंट का कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो पोटेंशियल चेक करना था, है ना। तो अब इसको ये कर दिए, है ना। तो अब भुजा बीजी में हमें क्या करंट का वैल्यू निकालना है, किसका उपयोग करके, किरचॉफ्स नियम का, है ना। तो किरचॉफ्स का नियम क्या है, किरचॉफ्स के दो नियम है, किरचॉफ्स के दो नियम है। एक होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, इसको किरचॉफ्स का फर्स्ट नियम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को किरचॉफ्स का सेकंड नियम भी बोलते हैं। अब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि सर्किट में, किसी भी सर्किट में, है ना, मतलब जो भी सर्किट विद्युत परिपथ दिया है उसमें किसी भी जंक्शन पे जो इनकमिंग करंट होगा, जो उस जंक्शन के तरफ आने वाला करंट होगा, वो बराबर होगा किसके, उस जंक्शन से जाने वाले करंट के। तो अगर पॉइंट बी पे अगर हम बोले, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट अगर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से बोला तो इनकमिंग करंट एट पॉइंट बी विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट एट पॉइंट बी या जंक्शन बी। मतलब बी जंक्शन पे अगर बात करें हम, तो आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। तो अगर किरचॉफ्स लॉ लगाना है तो हमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मानते हैं कि पॉजिटिव बैटरी से करंट हमारा I1 निकल रहा है, इधर से I1 आया बी तक आया। अब बी से दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है, एक R1 में जा रहा है, एक R2 और R3 में जा रहा है। तो अगर इधर से I1 आ रहा है तो मान ली इधर की I2 चला गया, I1 आया इधर से, I2 इधर चल गया, तो I1 में से जो I2 जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो इधर से चला जाएगा I1 माइनस I2, हमारा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स करंट लॉ तो जान लिए क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है कि सर्किट में अगर कोई भी क्लोज लूप है, सर्किट में अगर कोई क्लोज लूप है
तो उसमें जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो जीरो के बराबर होगा। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, अगर ए बी जी एच ए एक लूप हो गया, फिर एक और लूप ए बी सी डी ई एफ जी एच ए एक दूसरा लूप हो गया, एक और ये लूप हो जाएगा, 3 लूप इसमें बन जाएंगे। तो अगर हमें चाहिए क्या, I1 और I2 चाहिए। क्वेश्चन हमारा क्या बोला, भुजा बीजी में विद्युत धारा I2 चाहिए, तो हम किरचॉफ लिखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होगा। अब देखिए, जब भी हमें पोटेंशियल का डायरेक्शन देखना हो तो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। क्या, निगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, बैटरी का ये बैटरी का सिंबल है, जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला निगेटिव टर्मिनल होता है। देखिए ये प्लस माइनस, तो इसका पोटेंशियल का अगर डायरेक्शन लेंगे तो ये माइनस से प्लस। ये I1 करंट आ रहा है, I2 इसमें गया, तो I2 जहाँ रजिस्टर में इंटर कर रहा है उसको प्लस लेंगे, और जहाँ रजिस्टर को छोड़ रहा है करंट उसको माइनस लेंगे। तो पोटेंशियल का डायरेक्शन हमारा माइनस से हमेशा प्लस ही लेते हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये लेंगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा सही से बन जाएगा, है ना। अब ये देखिए, ये I1 माइनस I2 इधर से आया और ये I2 इधर से आ रहा है ना, I2 इधर से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, I2 और ये आएगा यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये I2 माइनस में है या प्लस में, तो यहाँ कितना जाएगा, I1 जाएगा। ठीक है, I1 जाएगा। अब इधर यहाँ प्लस है, इंटर कर रहा है रजिस्टर पे, छोड़ रहा है रजिस्टर को, तो माइनस। तो पोटेंशियल का ये ड्रॉप जो होगा ये किधर डायरेक्शन लेंगे, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी करंट आ रहा है, इंटर कर रहा है, प्लस से माइनस होगा, इंटर कर रहा था प्लस, छोड़ रहा है रजिस्टर को तो माइनस, यहाँ इंटर कर रहा है, यहाँ छोड़ रहा है। अब डायरेक्शन किधर लेंगे, इधर माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। किसका डायरेक्शन ले रहे हैं एरो से, पोटेंशियल का ड्रॉप का जो है, पोटेंशियल ड्रॉप का डायरेक्शन ले रहे हैं। अब देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे किस लूप में, ए बी, तो लिखते हैं इन लूप ए बी जी एच ए, इन लूप ए बी जी एच ए। क्या लिखेंगे, लिखिए ये इधर से ले रहे हैं, देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस एज्यूम कर रहे हैं, है ना, तो उसके अगर ऑपोजिट में जो आएगा उसको माइनस लेंगे। तो इधर से ए एरो है तो 6 वोल्ट हो गया, है ना, 6 वोल्ट, है ना। फिर से देखिए इधर आ रहा है, इस लूप में हम बात कर रहे हैं, तो I2 करंट आ रहा है, रजिस्टर R1 है, तो R1 का वैल्यू 10 है। तो देखिए अब इसका पोटेंशियल ड्रॉप दूसरे डायरेक्शन में है, हम इधर आ रहे हैं तो इसको माइनस लेंगे, इसको अगर प्लस लिए तो इसको माइनस लेंगे, अगर इसको माइनस लिए होते तो इसको प्लस लेते, तो इसको माइनस प्लस लिए हैं तो इस डायरेक्शन में प्लस है, तो ये दूसरा डायरेक्शन तो माइनस हो जाएगा। तो I2 इंटू 10 ओम। फिर से इधर आए, ये I1 करंट आ रहा है, तो ये दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, माइनस I1 इंटू 1 ओम इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए ये I1 को उधर भेज दीजिए, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 10I2, होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, है ना, एक इक्वेशन और बनाएंगे, जैसे या तो I2 का वैल्यू आए तो I1 आ जाएगा, या I1 का वैल्यू मिल गया तो हमें I2 मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन और बनाइए, कोई भी एक लूप ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, किसी से भी आंसर हमारा एक लूप बनाना है। ठीक है, I1 I2 में रिलेशन लाना है। तो एक और लिखते हैं लूप हम, इन लूप ए बी सी एफ जी एच ए, ये लंबा सा लूप एक ले लिए बड़ा सा, तो इसमें भी वैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लगाइए, इस डायरेक्शन में प्लस, तो 6 वोल्ट हो गया, है ना। फिर से I1 माइनस I2 जा रहा है इधर, है ना। फिर अब देखिए I1 माइनस I2 करंट आ रहा है, और तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2 करंट हो गया, और R2 का वैल्यू दिया है 5। देखिए अब 5 दिया है और ये भी 5 है, तो दोनों को पहले जोड़ दीजिए, है ना, या अलग अलग ही करके लिखेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये भी सेम ही वैल्यू होगा, I1 माइनस I2 करंट आ रहा है, दोनों सीरीज में है, तो R1 R2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10, है ना। फिर इधर से आ जाइए, इधर करंट कितना है, I1, और रजिस्टर कितना है, तो माइनस I1 इंटू 1 बराबर 0। सॉल्व कीजिए इसको, माइनस देखिए तो ये 10 इंटू माइनस I1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस I2,
और 10, तो 10i2, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए ये हो जाएगा -i1 बराबर 0। अब देखिए 6 माइनस कितना, -10i1 और -i1 -11i1 हो जाएगा ये, प्लस 10i2, है ना, हो गया बराबर 0। अब देखिए i1 का वैल्यू यहाँ से आया था, इसको i1 का वैल्यू वहाँ रख दीजिए, तो 6 माइनस कितना हो गया 11 इंटू i1 का वैल्यू रखिए 6 माइनस 10i2, है ना, तो प्लस 10i2, ये कितना हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसको 6 माइनस 11 6 66 और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 11 का 110i2, है ना, प्लस 10i2 बराबर 0। अब देखिए 110i2 और 10i2 कितना हो जाएगा 110i2, यहाँ लिखते हैं 110i2 और 10i2, तो कितना 120i2 हो जाएगा, 120i2, है ना, 110i2 और 10i2 120i2 और प्लस का 6 या माइनस का 66, तो माइनस 66 बचेगा, -60 बचेगा, 0। i2 बराबर क्या हो जाएगा 60/120 बराबर 1/2 बराबर 0.5 एम्पियर। कौन आ गया ये i2 का वैल्यू हमारा मिल गया, कितना 0.5 एम्पियर। तो यहाँ से i1 निकाल लीजिए, 6 माइनस 10 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा बताइए 1 एम्पियर आ जाएगा। i1 आ गया कितना एम्पियर 1 एम्पियर, i2 कितना आया 0.5 एम्पियर। तो हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, भुजा बीजी में करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है प्रतिरोध R3 के सिरों में विभवांतर कितना होगा, R3 के सिरों में विभवांतर तो कितना होगा, प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस R3 दिया है इसके अक्रॉस पोटेंशियल विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है क्या VR3 क्या हो जाएगा आपको VR3 इक्वल टू हो जाएगा कितना i1 माइनस i2 उसके थ्रू जो करंट जा रहा है इंटू R3, i1 माइनस i2 कितना है, i1 कितना है देखिए 1 एम्पियर माइनस i2 कितना है 0.5 एम्पियर और ये R3 कितना है आपको 5, तो कितना हो जाएगा 5 ओम, तो कितना 0.5 इंटू 5 कितना हो गया आपको 2.5 क्या वोल्ट VR3। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R3 कितना हो जाएगा ये 2.5 वोल्ट। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब तीसरा करना था या एक और दूसरा ये अथवा में था, तो हम सारे क्वेश्चन कर देते हैं। अब बोल रहा है प्रतिरोध R2 के अक्रॉस R2 में शक्ति क्षय पावर डिसिपेशन इसमें कितना होगा, पावर डिसिपेशन R2 में कितना होगा, है ना। तो इसको करने के लिए थोड़ा हम ये जगह बनाते हैं, है ना, रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पावर डिसिपेशन क्या होता है हमारा, पावर डिसिपेशन अगर करंट i1 माइनस i2 जा रहा है R2 में निकालना है हमें पावर डिसिपेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा पावर डिसिपेशन क्या होगा I² R या V²/R। तो ये गो पार्ट है हमारा, तो क्या हो जाएगा ये आपको P R2 निकालना है हमें, क्या हो जाएगा i1 माइनस i2 जो करंट जा रहा है उसमें बाई इंटू R2, ठीक है। या ये भी लिख सकते हैं VR2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा पोटेंशियल जो होगा VR2²/R2, है ना, मतलब ये R2 VR2 के अक्रॉस जो होगा पोटेंशियल वो होगा II/R2। तो हमें ये मालूम है i1 माइनस i2, तो इसको लगा लेते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। i1 माइनस i2 कितना है 0.5, i1 माइनस i2 कितना है 0.5 आया है ना, 0.5 का स्क्वायर इंटू R2 कितना है 5 ओम, कितना हो जाएगा बताइए 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 1.25 वाट, क्या वाट पावर डिसिपेशन एट रजिस्टर R2 कितना हो गया हमारा 1.2 वाट। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि R3 रजिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन कितना होगा, PR3 कितना होगा, P अक्रॉस R3 कितना होगा, पावर डिसिपेशन एट अक्रॉस द रजिस्टर R3 कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, CBSE बोर्ड द्वारा पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड में भी
कॉपी पेस्ट हो सकता है इस बार, है ना। इस पे कंसेप्ट अच्छा था, इसलिए क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सोल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसका आंसर आप लोगों को देना ही देना है, किसका, पावर डिसिपेशन अक्रॉस द रजिस्टर R3। सो प्लीज like this video and share if you like this solution. Thank you.